हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आइए समझते हैं जो उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में। जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये दो नदियों से मिलकर के बनी हुई है। एक है मिसिसिपी और दूसरी है मिसौरी। तो ये मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है इसी में ये इटास्का झील से इसका निर्माण हुआ है और मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी। जो सेंट लॉरेंस नदी है वो ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यानी उत्तरी अमेरिका में जो हमने झीलों के बारे में पढ़ा था, ग्रेट लेक समूह के बारे में, जिसमें 5 झीलों का समूह था। उन 5 झीलों के समूह को कहा जाता था ग्रेट लेक समूह। उस ग्रेट लेक समूह को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। जो मैकेंजी नदी है कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है हडसन नदी। जो हडसन नदी है न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे नदी। जो रियो ग्रांडे नदी है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको याद रखना है कि यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए समझते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेजन नदी के बारे में, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में। तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है, यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है इसमें विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी जो अमेजन नदी है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले हमने पढ़ा था जो अफ्रीका महाद्वीप में है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो अमेजन नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है जो अमेजन नदी है वो पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसी में कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। यानी जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अमेजन नदी कौन कौन से देश से प्रवाहित होती है, तो ये देशों के कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ब्राज़ील है, पेरू है, बोलीविया है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है। ये हमारे कुछ देश हैं जहाँ से अमेजन नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट नदी है पराना नदी। पराना नदी है वो भी दक्षिण अमेरिका की एक नदी है। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी पहली सबसे बड़ी है अमेजन नदी और दूसरी सबसे बड़ी है पराना नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा जो पराना नदी है यह ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है। यानी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से ये प्रवाहित होती है, स्टार्ट होती है। उसके अलावा अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स जो दक्षिण अमेरिका की हमने नदियों के बारे में पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एवरीवन आइए समझते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो एक महत्वपूर्ण नदी है जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो महत्वपूर्ण नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। ये दो नदियों से मिलकर के बनी है। एक है मर्रे नदी और दूसरी है डार्लिंग नदी। तो ये दोनों नदियाँ संगम बनाती हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मर्रे डार्लिंग नदी है वो मर्रे नदी है वो ऑस्ट्रेलिया आल्पस से निकलती है। आगे चलकर ये डार्लिंग नदी में मिल करके हिंद महासागर में अपना मुहाना बनाती है। तो आई होप फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये नदी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।